Good afternoon, students. Now, this is Monica Miss from WWSS. Now, one poem and one lesson was over. Now, in that class, we are started lesson number 2. Pip meets a convict. Who is Pip? Pip is a boy. See here, a boy. And what is that convict? Convict यानी जो जेल से भागा हुआ कैदी होता है उसको बोलते थे. ओके, नाउ वी स्टार्ट द लेसन. माय फादर्स फैमिली नेम इज पिरिप. व्हाट इज दैट फादर्स फैमिली नेम? इट्स पिरिप. एंड माय फर्स्ट नेम फिलिप. ओके, बट एज अ चाइल्ड आई कुडंट से आइदर. बट मैं बच्चा होने के कारण मुझे ये सब बोलना आता नहीं था. पिरिप, फिलिप. देखो, कोई भी छोटा बच्चा होता है, उनकी जो बोलने का होता है वो कोई भी वर्ड अच्छे से बोल नहीं सकते, है ना. तो सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप. अब वो खुद को क्या बोलने लगा? पिप बोलने लगे, क्योंकि उसको फिलिप बोलना नहीं आता था. एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स. अब वो सब उसको पिप ही बोलने लगे थे. आई से that my name is Pirip because that's what is written on my father's tombstone and it is what my sister told me. अब मैं तो पिरिप बोलने लग गया था. क्यों? क्योंकि जो वो मेरे पापा की जो टॉम्बस्टोन है, यानी टॉम्बस्टोन यानी समाधि. क्रिश्चियन लोगों में क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उनकी बॉडी ऐसे ज़मीन में दफन करके उनके ऊपर ये ऐसा स्टोन का, पत्थर का ये ऐसा बना देते हैं और उसके ऊपर उनका नाम लिख दिया जाता है ना. उसको हम टॉम्बस्टोन बोलते हैं. और उसके जो पापा के टॉम्बस्टोन पे लिखा था पिरिप, इसलिए वो अब क्या बोलने लग गया कि अपने मेरे पापा का नाम पिरिप है. एंड वो किसने उसको बताया था? उसकी सिस्टर ने उसको ये बताया था. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू अदर ब्लैक स्मिथ. अभी जो उसकी सिस्टर थी वो उन्होंने ब्लैक स्मिथ से शादी कर ली थी. ब्लैक स्मिथ यानी लोहार से शादी कर ली थी. वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया डाउन बाय द रिवर अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सन. अभी वो लोग कहाँ पे रहते थे? मार्शी एरिया ने, जहाँ बहुत कीचड़ रहता है, जहाँ बहुत गीली ज़मीन होती है, जो कि नदी के पास थी और जो कुछ ही दूरी पे समुद्र भी था. कुछ ही किलोमीटर दूर समुद्र भी था. तो इसलिए उनका जो एरिया था वो बहुत गीला और कीचड़ वाला एरिया था. वन डे आई स्टूड इन द चर्चयार्ड एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन एट द डार्क फ्लैट वाइल्डरनेस बियॉन्ड द चर्चयार्ड. अब एक दिन क्या हुआ, मैं चर्चयार्ड यानी क्या? कब्रिस्तान. अब मैं एक दिन ना कब्रिस्तान में खड़ा था एंड मैं अपने पेरेंट्स के कब्र की तरफ देख रहा था. और उस टाइम पे बहुत ही सुनसान था उस कब्रिस्तान में. द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउल्ड्स. अब वो जो मार्शेस अभी मैंने बताया जो गीली ज़मीन होती है, वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे और जो मिट्टी के ऐसे बने हुए टीले जैसे होते हैं ना, कि मिट्टी जहाँ जमा हो जाती है बहुत सारी, वैसे थे. इन द डिस्टेंस आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी. इट वॉज सो कोल्ड टुडे. ओके, अब मैं क्या देख सकता था? नदी वहाँ पे थी. मुझे वहाँ से नदी दिख रही थी और कुछ ही दूर पे, बहुत दूर पे मुझे समुद्र भी दिखाई दे रहा था. और उस दिन बहुत ठंड थी. द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड. अब ज़मीन और आसमान भी वैसे ही हो चुका था जैसे बारिश होने वाली होती है, और आकाश कैसा हो जाता है? एकदम धुंधला बादल छा जाते हैं ग्रे कलर के. तो वो जो वातावरण था वो मुझे बहुत ही नर्वस फील करवा रहा था, बहुत सैड फील करवा रहा था.
I suddenly realized that I was an orphan and I began to cry. अभी एकदम से मुझे ये सब चीज़ें मैं क्या रियलाइज़ करने लग गया था। ऑर्फन यानी क्या, अनाथ, कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ और मैं एकदम से रोने लग गया। होल्ड योर नॉइस से क्राइड अ टेरेबल वॉइस। अभी एकदम ने क्या, एक भयानक सी आवाज़ उसको सुनाई दी। वो क्या बोल रहा है, होल्ड योर नॉइस, अपनी आवाज़ बंद करो। इट केम फ्रॉम अ मैन हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेवस्टोन। वो एक आदमी की आवाज़ थी और वो एकदम से सामने आया। वो कहाँ से आ रहा था, पीछे से, ग्रेवस्टोन के पीछे से, समाधि के पीछे में था वो। कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट। शांत रहो नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग। वो आदमी जो था ना, वो बहुत ही भयानक था, बहुत डरावना था। He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg. अब वो जो थे उसके बहुत ही गंदे कपड़े थे। वो एक भूरे कलर से कपड़े पहना हुआ था और उसके पैरों में लोहे की बेड़ियाँ लगी हुई थी। He was an escaped convict, यानी वो भागा हुआ कैदी था। अब वो जेल में कोई होता है तो उनके पैरों में बेड़ियाँ बांधते हैं ना, तो वो बेड़ियों सहित वो जेल से भाग गया था। His shoes were broken and he had an old rake tied around his head. अभी उसके शूज़ जो थे वो फटे हुए थे और उसने सर पे अपने एक कपड़ा बांध रखा था, पुराना सा एक कपड़ा बांध रखा था। He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches. अभी वो जो भागा हुआ कैदी था, और वो चल के तो नहीं आएगा, वो भाग दौड़ करके गिर पड़ के वो आया था और वो ना बहुत गंदा हो चुका था। गंदे पानी में गिर के वो बहुत गंदा हो चुका था। He was covered in scratches from nettles and stones. अभी स्क्रैचेस यानी उसको बहुत खरोंचें लग चुकी थी। वो गिरा था ना, और वो जो जेल से भागा हुआ था, और जेल में तो कैदियों को वो एरिया कवर करने के लिए